एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फर्म। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी ने रिसेंटली अभी अपना सिलेबस रेशनलाइज किया है, तो मैं वही रेशनलाइज सिलेबस आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 7 चैप्टर 2 दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करूंगी। ये एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर 1 0.2 into 6, 8 into 4.6, 2.71 into 5। यहाँ से आपको देख के क्या पता चल रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है दो नंबर का, एक डेसिमल है और दूसरा होल नंबर है। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे भी डेसिमल होल नंबर, डेसिमल होल नंबर, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 0.2 into 6। ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। वैसे आप लोग अगर मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर मैं 2/10 लिखूं, ये फ्रैक्शन में है अभी, इस फ्रैक्शन को मैं बोलूं कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ क्या होगा, तो आप कैसे करोगे इसको? यहाँ पे 2 को क्या आप 2.0 लिख सकते हो ना। किसी भी नंबर के आगे आप 0.0 लगा सकते हो। 3 है 3.0 इसको लिख दो, 4 है कोई नंबर, इसको 4.0 लिख सकते हो। इसको पढ़ा 4 ही जाएगा, 4.0 इज 4, सो 2 को 2.0 लिख सकते हो। अब यहाँ डिनोमिनेटर में एक जीरो वाला नंबर है, मीन्स 10 है। जब 10 से डिवाइड हो रहा है तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट साइड एक डिजिट शिफ्ट होगा। अभी यहाँ पे डेसिमल है, ये लेफ्ट साइड एक डिजिट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0.2। और ये वाला जो जीरो है ये आप चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए, क्योंकि मैंने बताया है कि डेसिमल के बाद जो डेसिमल जो पार्ट होता है, देखिए ये पॉइंट के बाद वाले को डेसिमल पार्ट बोलते हैं ना। डेसिमल पार्ट में आगे साइड आप चाहे जितना जीरो ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर पे। तो यहाँ पे ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, हम जीरो वहीं लगाते हैं जहां हमें नीड होती है। अब देखिए ये 0.2 है, कभी भी पॉइंट के पहले हमेशा आप जीरो लगा देना, इसको खाली मत छोड़ना, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला होल नंबर पार्ट होता है। होल नंबर पार्ट में अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पे आप जीरो लगा देना। तो ये बन गया 0.2। मीन्स ये जो 0.2 है इसको आप लिख सकते हो 2/10। यहां से देखिए 2/10 ना, 2.0 मीन्स 2, तो 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 6। अब कितना सिंपल हो गया है, इसको आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए। 6 2 या 12/10। अब देखिए 12 को 10 से डिवाइड करना है, फिर वही बात, डिनोमिनेटर में एक जीरो वाला नंबर है मींस 10 है, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अभी डेसिमल कहाँ पे है? अभी यहाँ पे है। 12 को 12.0 लिख सकते हो ना, ये चीज आप अपने मन में देखा करो, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 12 को 12.0 लिख सकते हो, मीन्स पॉइंट अभी यहाँ पे है, तो पॉइंट एक डिजिट पीछे शिफ्ट होगा, मीन्स पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.2। यही आपका आंसर है। देखिए कितने आसानी से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। नाउ सेकेंड पार्ट, 8 into 4.6। अब 4.6 को आप क्या लिख सकते हो? इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट था। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट था, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो क्या होगा? 46/10। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आप डिवाइड बाय 10 करोगे डेसिमल हटा के। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आप डेसिमल हटा के डिवाइड बाय 100 करोगे। इसी ट्रिक से ये मैंने यहाँ पे समझाया है, ऐसे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक पॉइंट था, तो आप डेसिमल जब हटाएंगे 46 लिखेंगे तो 46/10 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 46 into 8, 8 6 जा 48, कैरी आया 4, 8 4 जा 32, 32 में 4 ऐड करिए 36 आ गया 368, डिवाइड बाई 10 1 जा 10। अब यहाँ पे फिर से 10 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल यहाँ पे है तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 36.8। ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। 2.71 into 5।
अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, मींस डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, 2 प्लेस है। तो इस डेसिमल को हटा के जब आप 271 लिखोगे तो इसको डिवाइड बाई 100 लिखोगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल पार्ट में 2 प्लेसेस हैं, तो आप 2 जीरो वाले नंबर से डिवाइड करोगे। नाउ इनटू 5 को 5/1 लिख सकते हो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी आया 3, 5 2 जा 10, 10 3 13 एंड डिवाइड बाई 100। जब इसको आप 100 से डिवाइड करोगे, 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड 2 डिजिट शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल यहाँ पे है, ये 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, आंसर आएगा 13.55। यही आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, 20.1 इंटू 4। यहाँ पे क्या डेसिमल पॉइंट के बाद कितना प्लेस है, 1 प्लेस है, मीन्स डिवाइड बाई 10 करेंगे डेसिमल हटा के, तो 201 डिवाइड बाई 10 इंटू 4, 4 को 4/1 लिख दो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, डिवाइड बाई 10। अब आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 10 से, 10 में कितने जीरो, 1 0, सो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड 1 डिजिट शिफ्ट होगा। अभी पॉइंट यहाँ पे है, 1 डिजिट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 80.4। ये आपका आंसर है। नाउ फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट 0.05 इंटू 7। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है, 2 प्लेसेस, तो आप कितने से डिवाइड करोगे, 100 से, तो ऊपर का बन जाएगा 5/100। देखिए ये 0 0 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 एक होल नंबर है, 5 के पीछे आप 1 0 लगाइए, 2 0 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 5 ही है ना, तो ये 0 0 यहाँ लगाने पे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप 5 लिखिए और यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस थे, तो आप 100 से डिवाइड करिए। नाउ इंटू 7, 7 को 7/1 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कराइए, 7 5 जो 35/100। जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे 35 को आप 35.0 लिख सकते हो, मींस डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे है, ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल हो जाएगा 0.35। बट मैंने बताया कि पॉइंट के पहले होल नंबर पार्ट होता है, होल नंबर पार्ट में अगर कुछ भी नहीं है तो आप वहां पे क्या लिख दोगे, 0, तो यही आपका आंसर है 0.35। नाउ सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, 211.02 इंटू 4। यहाँ पे भी डेसिमल पार्ट में 2 प्लेसेस है, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे डेसिमल हटा के, सो 21102 डिवाइड बाय 100 इंटू 4। 4 को आप 4/1 लिख सकते हो। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कराओ ऊपर वाले को, तो 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड डिवाइड बाय 100। फिर से आप इसको 100 से डिवाइड कर रहे हो, 100 में 2 जीरो है, तो डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड 2 डिजिट शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल हो जाएगा 844.08। ये आपका आंसर है। अब सॉल्व करेंगे सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में है 2 इंटू 0.86। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी डेसिमल पार्ट में 2 प्लेसेस हैं, सो ये 2 तो ऐसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई भी लगा लेंगे, और इसको जो है इसको 86/100 लिख सकते हैं। यहाँ ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 86 के पहले अगर आप 0 लगाओगे तो वो 86 ही होता है, तो ये 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 86/100 एंड 2/1। 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12 कैरी आया 1, 2 8 जा 16, 16 1 17, 172/100 आ गया। अब 2 जीरो वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड 2 डिजिट शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, 2 डिजिट पहले शिफ्ट होगा, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 1.72। यही आपका आंसर है। यहाँ पे कैसे है डेसिमल पॉइंट, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। कोई भी नंबर, जैसे सपोज 172 है, 172 को आप 172.0 लिख सकते हो। आप किसी भी नंबर में 0.0 लगा सकते हो, जैसे 5 है
तो 5 को आप 5.0 लिख सकते हो, 6 है 6 को आप 6.0 लिख सकते हो, उसको पढ़ा 6 ही जाएगा। ओके, तो वैसे 172 था, 172 को 172.0 आप लिख सकते हो। और ये क्या है, डिवाइड बाय 100 है। जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट साइड 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 1.72। और ये वाला 0 चाहे आप लगाइए या ना लगाइए, क्योंकि कोई भी डेसिमल नंबर अगर है, मतलब कोई भी डेसिमल है, तो उसके आगे आप चाहे जितना 0 लगा दीजिए, एक्सट्रीम राइट में चाहे जितना 0 लगा दीजिए, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप 2 3 4 0 लगा दीजिए, इसको पढ़ा 1.72 ही जाएगा। ओके, तो ये वाला 0 लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये 1.72 ही होगा, यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है whose length is 5.7 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ 5.7 सेंटीमीटर है, एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल कैसे बनता है, रेक्टेंगल का डायग्राम बना लीजिए। ये है रेक्टेंगल, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में रेक्टेंगल पढ़े होंगे, तो रेक्टेंगल का शेप आप लोग को पता होगा। ये है रेक्टेंगल, इसका लेंथ बड़ा होता है, ब्रेड्थ छोटा होता है। ये भी एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से भी एक रेक्टेंगल बनता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ बड़ी है कि ब्रेड्थ बड़ी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंथ 5.7 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है, तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। जो ज्यादा है वो यहाँ लिखेंगे 5.7 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये लेंथ है, लेंथ इज इक्वल्स टू, एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो लेंथ है ये भी लेंथ है, ये जो 5.7 सेंटीमीटर अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ 5.7 सेंटीमीटर होगी। उसी तरीके से ये ब्रेड्थ अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो ये भी ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर होगी। सो अब सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखिए, लेंथ इज इक्वल्स टू 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहां पे लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 5.7 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ कितना है 3 सेंटीमीटर। 5.7 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने देखा कि जैसे 2 था, 0.2 था ना, 0.2, तो आप इसको 2/10 लिख दे रहे थे। उसी तरीके से 5.7 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ एक प्लेस है, तो हम लोग डिवाइड बाय एक 0 वाला नंबर करेंगे, दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 57/10 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करके ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस नंबर को पास में लिख लीजिए और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं, हो गया 57/10 इंटू 3, ये नंबर हो गया। और सेंटीमीटर का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे x इंटू एक्स, जब x इंटू एक्स होता है तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट ही होती है, कोई भी यूनिट है, जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा एरिया की यूनिट जो आएगी, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही आएगी। ओके, सो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराइए 3 को 57 से, तो 3 7 जा 21, कैरी आया 2, 5 3 जा 15, 15 to 17 अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिवाइड बाय 10 है, डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, अभी डेसिमल यहाँ पे है, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और यही आपका आंसर है, यही पूछा था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 1.3 इंटू 10, 36.8 इंटू 10। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 0 वाले नंबर से, जैसे 10, 100, 1000 है ना, 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1 लिख के 10, 1 लिख के 20 वाले नंबर से। चलिए इसको करते हैं,
फर्स्ट 1.3 इंटू 10। ये बहुत सिंपल होता है, जैसे आप डिवाइड करते हो, जैसे 1.3 को आप डिवाइड करिए 10 से। जब आप डिवाइड करते हो तो नंबर लेफ्ट साइड, जो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है 1 डिजिट, क्योंकि यहाँ 1 0 है तो लेफ्ट साइड कितना शिफ्ट होगा, कितने डिजिट, 1 डिजिट। तो ये जो पॉइंट है अभी यहाँ पे है, ये 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 0.13, और पॉइंट के पहले हमेशा 0 लगा देते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 0.13। बट अगर आप 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है और मल्टीप्लाई में डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होता है, और उतने डिजिट शिफ्ट होगा जितने जीरो वाला नंबर होगा, जितने जीरो होंगे वहां पर। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 0, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है ये राइट साइड 1 डिजिट शिफ्ट होगा। अभी यहाँ पे है, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 13.0। समझ गए, ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ गया, पॉइंट के बाद आप 0 लगा दीजिए, या फिर आप इसको सिर्फ 13 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 13। ये डेसिमल पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 13, क्योंकि मैंने बताया है 13.0 मींस 13। अब इसी ट्रिक का यूज करके यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 0 वाला नंबर है, तो ये पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 1 डिजिट। यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 13। समझ आया। सेकेंड इज 36.8 इंटू 10। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट जो है राइट साइड 1 डिजिट शिफ्ट होगा। अभी पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा तो हो जाएगा 368। पॉइंट 0 चाहे आप लिखिए या ना लिखिए, यहाँ पे पॉइंट 0 होगा, बट आप चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। नाउ थर्ड इज 153.7 इंटू 10। इसमें भी वही चीज, ये 1 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड 1 डिजिट शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 1537। ये पॉइंट उठ के इधर चला आएगा। नाउ फोर्थ 168.07 इंटू 10। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 0 है तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड 1 डिजिट मूव होगा, हो जाएगा 168 और एक 0, फिर 0.7। ये आपका आंसर है। नाउ फिफ्थ पार्ट 31.1 इंटू 10। यहाँ पे 1 0 वाला नंबर है, डेसिमल पॉइंट राइट साइड 1 डिजिट मूव होगा, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट उठ के यहाँ चला आएगा, हो जाएगा 311। आप इसको चाहे 0.0 लिखिए या ना लिखिए, 0.0 का कोई मतलब नहीं होता है, वो है 311। नाउ सिक्स्थ इज 156.1 इंटू 100। अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, 100 में कितने जीरो, 2 0। इसका मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड 2 डिजिट शिफ्ट होगा। अभी यहाँ पे है पॉइंट और यहाँ पे है 1, पॉइंट के बाद यहाँ पे अभी एक प्लेस है ओनली, आपको 2 प्लेस आगे शिफ्ट करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 0 बढ़ा लो। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 156.10 लिख सकते हो या नहीं। मैंने कहा कि किसी भी डेसिमल में आप एक्सट्रीम साइड चाहे जितना 0 ऐड कर दे, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से लेफ्ट साइड चाहे आप जितना 0 ऐड कर दे, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने अकॉर्डिंग 0 को लगा लेते हैं आगे या पीछे जहां हमें जरूरत होती है। अभी हमें यहाँ पे जरूरत है तो मैंने यहाँ पे लगा लिया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप 2 डिजिट आगे शिफ्ट कराइए, ये पॉइंट यहाँ पे है 1.2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा 156 एंड 10। 0.0 चाहे आप लिखिए या ना लिखिए, 0.0 हम नहीं लिखेंगे, यही हमारा आंसर है। नाउ 6th पार्ट हो गया, 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट इज 3.62 इंटू 100। इसमें देखिए 100 है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 में 2 0 होते हैं। इसका मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है भी, तो ये 2 डिजिट शिफ्ट करा दीजिए, 1 2 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 362। यही आपका आंसर है। अब नाउ 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या है, 43.07 इंटू 100।
अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 वाला नंबर है, तो ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, ये 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 यहाँ आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4307। ये आपका आंसर है। अब हम 9th पार्ट सॉल्व करेंगे। 9th पार्ट 0.5 इंटू 10, इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 में 1 0, तो डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड 1 डिजिट शिफ्ट होगा। अभी यहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 5 आंसर। अब ये 0 पीछे लगाने का कोई मतलब नहीं है, 0 5 मीन्स 5 एंड 5.0 भी लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 5.0 मीन्स 5, तो हम डायरेक्ट इसको 5 ही लिखेंगे। नाउ 10 इज 0.08 इंटू 10, ये बताइए क्या होगा। 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 0 वाला नंबर है, तो ये पॉइंट राइट साइड 1 डिजिट मूव होगा, तो ये हो जाएगा 0.8। ये देखिए ये वाला 0 तो हमने हटा ही दिया क्योंकि यहाँ पे 0 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पॉइंट उठ के यहाँ आएगा, तो ये 0 0.8 होगा। अब ये 2 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो एक 0 आप यहाँ से हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.8। नाउ 11th में है 0.9 इंटू 100, डेसिमल पॉइंट राइट साइड 2 डिजिट मूव होगा क्योंकि यहाँ पे 2 0 वाले नंबर हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम 2 डिजिट 2 प्लेस बना लेते हैं। तो 0.9 को आप 0.90 लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई 100 करिए, फिर ये डेसिमल पॉइंट अब उठ के 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 90। पीछे वाला 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, और ये डेसिमल जब पॉइंट यहाँ उठ के आएगा तो हो जाएगा 0.0 भी लिखने का कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या आएगा 90। नाउ 12th पार्ट सॉल्व करते हैं। 0.03 इंटू 1000, 1000 में कितने 0? 30, मीन्स डेसिमल पॉइंट राइट साइड 3 डिजिट शिफ्ट होगा। क्या डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 प्लेस है, 1 2 2 प्लेस दिया है, तो आप क्या करिए, इसको 3 प्लेस बना लीजिए, एक 0 ऐड करके आप इसको मल्टीप्लाई कराइए 1000 से। सो 1000 से मल्टीप्लाई कराने पे ये पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा। अभी यहाँ पे है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, इसके बाद यहाँ आके पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर 30 इज योर आंसर। ये दोनों 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 30 के पीछे आप चाहे जितना 0 लगा दीजिए ये 30 ही होगा, तो ये 0 आप हटा दीजिए, सिर्फ क्या आएगा 30, और 30 के बाद यहाँ पॉइंट 0 आएगा, पॉइंट 0 भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो आंसर इज 30। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, a two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर। एक टू व्हीलर है, टू व्हीलर का मतलब बाइक, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक है ना, टू व्हीलर वही होता है, स्कूटी, स्कूटर, कुछ भी हो, टू व्हीलर है। ए टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस, टू व्हीलर का मतलब जिसमें 2 व्हील हो, 2 व्हील, व्हील का मतलब चक्का, तो 2 चक्के वाली गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल, मोटर बाइक ही होगी। A two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में वो जो टू व्हीलर गाड़ी है वो 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 लीटर पेट्रोल में। सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो बताइए कि वो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ये तो उसी तरीके का क्वेश्चन है कि एक मैंगो अगर 5 रुपीज का, तो बताइए 5 मैंगो कितने रुपीज का होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस वर्ड प्रॉब्लम है तो हम इसको वर्ड में ही इसका सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन लिख रहे हैं, डिस्टेंस कवर्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 55.3 किलोमीटर। सो पूछ रहा है कि 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो लिखिए डिस्टेंस कवर्स इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू 1 लीटर में इतना, तो 10 लीटर में कितना मल्टीप्लाई होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नंबर का 55.3 किलोमीटर। अब आपको मल्टीप्लाई कराना आता है 10 से। क्या होगा, जब आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई कराने पे डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा।
कितना डिजिट शिफ्ट होगा? जितना जीरो वाला नंबर होगा। यहाँ पे 1 0 है तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड 1 डिजिट शिफ्ट होगा। तो ये हो जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, ये उठ के यहाँ पे चला आएगा, तो आंसर हो जाएगा 553 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। मतलब 10 लीटर पेट्रोल में वो जो टू व्हीलर है वो 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। समझ में आया? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड नंबर 1 2.5 into 0.3, नंबर 2 0.1 into 51.7, नंबर 3 0.2 into 316.8। यहाँ से आपको क्या देख के लग रहा है? यहाँ से ये देख के लग रहा है कि आपको दो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कराना है। देखिए ये भी डेसिमल नंबर है और ये भी डेसिमल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज 2.5 into 0.3। 2.5 को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसका मतलब आप डेसिमल हटा के डिवाइड बाय 10 लिखोगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे एक प्लेस था तो एक जीरो वाला नंबर होगा। मल्टीप्लाई, ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये हो जाएगा 3/10। एक डिजिट मीन्स एक जीरो, सो इसको 3/10 लिख सकते हैं। आप ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई। 3 5 15, कैरी आया 1, 3 2 6 6 1 7 और 10 10 100। अब फिर से 75 को 100 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल यहाँ पे है ना 75 मीन्स 75.0। अब ये 2 0 वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल 0.75। लेकिन पॉइंट के पहले आप एक जीरो लगा दिया करिए, ये आपका आंसर है। सेकेंड इज 0.1 into 51.7। 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हो, इंटू 51.7 को 517/10। इस 10 क्यों लिखा? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ एक प्लेस था, तो जब ये पॉइंट हटेगा तो डिवाइड बाय 10, एक जीरो वाला नंबर। उसी तरीके से यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट था या 1 प्लेस था, तो पॉइंट जब हटेगा तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 1 0 वाला नंबर। अब ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई। 517 1 जा 517 एंड 10 10 जा 100। जब 517 को 100 से डिवाइड किया जाएगा तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड 2 डिजिट शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है 517.0 है ना, पॉइंट अभी यहाँ पे है, 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 5.17। देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। ये आपका आंसर है। थर्ड इज 0.2 into 316.8। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक प्लेस है, तो जब डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ये डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस है तो हो जाएगा 3168 डिवाइड बाय 10। ऊपर का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 8 2 जा 16, कैरी आया 1, 6 2 जा 12, 12 1 13, कैरी आया 1, 2 1 जा 2, 2 1 3 एंड 2 3 जा 6, 10 10 जा 100। अब इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड 2 डिजिट शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, 2 डिजिट लेफ्ट साइड मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 63.36। ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ इज 1.3 into 3.1। डेसिमल पॉइंट के बाद कितना प्लेस? 1 प्लेस, तो डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10 होगा। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस, तो 31/10 इसको लिख सकते हैं। अब ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई। 31 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 9 1 10, कैरी आया 1 4, 403 डिवाइड बाय 100। अब इस नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 वाला नंबर है। अभी पॉइंट यहाँ पे है तो शिफ्ट करेंगे तो 2 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4.03। ये आपका आंसर है। नाउ फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। 0.5 into 0.05। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस है, डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा।
यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो डिवाइड किससे करेंगे? 100 से, डेसिमल पॉइंट को हटाकर। ऊपर होगा 5 एंड डिवाइड बाय 100। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 10 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1000 से डिवाइड हो रहा है, मींस डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट पीछे शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है 3 डिजिट, देखिए 25 है ना, 25 को आप 25.0 लिख सकते हो। ये डिवाइड बाय 1000 है, 3 डिजिट पीछे शिफ्ट होगा डेसिमल, तो यहाँ पे पॉइंट है 1 डिजिट 2 डिजिट, 3 डिजिट नहीं है तो आप एक 0 बढ़ा लीजिए, 3 डिजिट हो गया। 1 2 3, 3 डिजिट पीछे शिफ्ट होगा, मींस पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.025। और ये पॉइंट अब यहाँ से हट चुका है और 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो 0.025 और पॉइंट के आगे हमेशा एक 0 और लगा लिया करिए, ये आपका आंसर है। नाउ सिक्स पार्ट 11.2 इंटू 0.15। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 1 प्लेस, तो डिवाइड बाय 10 होगा डेसिमल हटा के, और यहाँ पे 2 प्लेस है तो 15 बाय 100 होगा। ये 0 0 15 मींस 15 ही होता है, सो इस 0 को हटा देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। 112 को 15 से मल्टीप्लाई कराना है। 5 2 जा 10 कैरी आया, 1 5 1 जा 5 5 1 6 5 1 जा 5 1 2 जा 2 1 1 जा 1 1 1 जा 1 0 6 2 8 5 1 6 1, तो क्या आया? 1680 डिवाइड बाय 10 को 100 से मल्टीप्लाई कराने पर 1000 आएगा। अब यहाँ पे भी देखिए एक 0 से पहले एक 0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ गया 168 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे 2 0 से डिवाइड, मतलब 100 से डिवाइड हो रहा है नंबर, सो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है 168.0, तो 2 डिजिट पहले शिफ्ट कराइए, 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ आ जाएगा डेसिमल, तो हो जाएगा क्या? 1.68। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, सेवेंथ पार्ट में है 1.07 इंटू 0.02। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस, तो जब डेसिमल हटाएंगे तो 107 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 प्लेस, तो डेसिमल को हटाने पर डिवाइड बाय 100 होगा। देखिए 0 0 यहाँ आगे लगाने से कोई मतलब नहीं है, 0 0 2 मीन्स 2 ही होता है। आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 से इसमें, 7 2 जा 14 कैरी आया 1 2 0 जा 0 0 में 1 ऐड करिए 1 2 1 जा 2 214 और डिवाइड बाय कितना? 1 लिख के 4 0, 1 लिख के कितना 0 1 2 3 4 0। अब देखिए यहाँ 214 को 10,000 से डिवाइड कराया जा रहा है। 10,000 में कितने 0? 4 0, मीन्स डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये 4 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे है तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और यहाँ पे एक 0 बढ़ा के 4 डिजिट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, एक 0 बढ़ा के 4 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे एक 0 आप लगा दिया करिए, क्योंकि पॉइंट के पहले एक 0 लगाते हैं। ये आपका आंसर है। अब 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। 10.05 इंटू 1.05। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस, जब डेसिमल यहाँ से हटेगा तो डिवाइड बाय 100 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस, डेसिमल पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 होगा। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे नीचे का, तो 1005 को 105 से डिवाइड करना है। मैं इधर का इरेज कर देती हूँ। को 105 से, चलिए मल्टीप्लाई करिए। 5 5 जा 25 कैरी आया 2 5 0 जा 0 2 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 5 0 जा 0 5 1 जा 5, फिर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे सारा 0, फिर उसके बाद 1 5 जा 5 1 0 जा 0 1 0 जा 0 1 1 जा 1 5 2 5 5 0 1। क्या आंसर आया? 1 1 0 5 5 2 5 और डिवाइड बाय क्या 1 लिख के 4 0।
100 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10,000 आएगा। अब इस नंबर को 10,000 से डिवाइड करना है, मींस डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है तो 4 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कराइए, 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं आ जाएगा डेसिमल, तो आंसर हो जाएगा 10.5525। ये आपका आंसर है। नाउ नाइन्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। नाइन्थ पार्ट में है 101.01 इंटू 0.01, यही है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, सो 101.01 पॉइंट को हटा के यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 प्लेस है तो फिर 1/100 करेंगे। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराइए वही नंबर आएगा। सो 10101 डिवाइड बाई 10,000। नीचे 40 है, मींस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड 4 डिजिट मूव होगा, तो यहाँ पे है अभी डेसिमल, उसको जो है 4 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कराइए तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1.0101। ये आपका आंसर है। नाउ 10th क्वेश्चन 100.01 इंटू 1.1। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है, सो जब डेसिमल को आप हटाएंगे तो ये डिवाइड बाय 100 होगा। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 1 प्लेस है, तो जब डेसिमल पॉइंट को आप हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10 होगा। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 10001 11 से मल्टीप्लाई कराना है। 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 0 जा 0, 0 जा 0 एंड 1 1 जा 1। ये आ जाएगा 1 1 0 0 1 1। ये आएगा, लिख लेते हैं 1 1 0 0 1 1। 10 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1000 आएगा। अब 1000 से डिवाइड हो रहा है, मींस 1000 में 3 0 है, मींस ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, 3 डिजिट लेफ्ट साइड इसको शिफ्ट कराइए तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो हो जाएगा 110.011। ये आपका आंसर है। समझ में आया? कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई होगी इसमें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।